emergency patient ये emergency patient सिर्फ तमिस डॉक्टरस अलो करान गाड़ी अत थुस रात कॉल वुचनी emergency कॉल दपान पेशेंटस गोस डिले गई गाड़ी अत गोशा रोजान कि दस्ती दस्ती सुमोक क्या दपान गाड़ी कड़ित अत सो दैट नयन पेशेंटन खुद रोज जाए पन्ने गाड़ी क्या पर्पज what is our purpose अस वुचमुत सो आसान अमिस शहपन अमिस ब्लड लॉस गसान सान पेशेंट वसान कोल्ड पेशेंट पत्किन बेस गाड़ी में बुत बुत दिवान ड्राइवर है त्राव ना जाए तम सात वुचन विच वी हैव सीन विद आवर आईज कि कोल्ड पेशेंटन थो दरवाजस पे गाड़ी वालान माजी वालान बचस बस गसान तमिस नबर एक्सीडेंट गोमुत ही नीड्स इमीडिएट केयर अमिस डिले गसान। जनाब शुक्रिया। ये जब मैंने टेक ओवर किया था एज डायरेक्टर स्किम्स उस वक्त मैंने अपना एक रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट स्किम्स के लिए बनाया हुआ। आप लोगों को पता है कि स्किम्स इज़ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। ये खाली एक अस्पताल नहीं है बल्कि ये एक ट्रेनिंग टीचिंग सेंटर भी है और एक रिसर्च सेंटर भी है। इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। खासकर जो पेशेंट केयर हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ और उस पेशेंट केयर में मैंने पहले इमरजेंसी एरिया को डिकंजस्ट करने की कोशिश की। वहाँ हमने ट्रायज इंट्रोड्यूस किया, हमने बच्चों की इमरजेंसी को सेपरेट किया, हमने इमरजेंसी लैब को वहाँ पे सेंटर में इनेकाद किया और इसके साथ साथ हमने वार्ड्स में ओपीडीज़ में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स की कोशिश की और वार्ड्स में हमने बहुत सारे इकदाम लिए जिससे हमें पहले पेशेंट फ्रेंडली अस्पताल बने। उसके बाद नेक्स्ट हम रिसर्च और एकेडमिक्स पे ज़्यादा देंगे। तो आज का जो दरबार था ये मेरी पहली कमिटमेंट थी कि हम पब्लिक से ओपन में फीडबैक लेना चाहेंगे और पब्लिक से हम बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप और बाय अदर मीडिया लेते रहे हैं अभी तक फीडबैक। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे स्कीम्स में हर कोई चीज़ परफेक्ट होगी। हमें पता है कि हमारा अस्पताल इतना पॉपुलर है, लोगों में इतने लोग, यहाँ लाखों लोग आते हैं, लोग खुश हैं हमारे डॉक्टरों से, लोग खुश हैं हमारे इलाज से, इसी तरह इतना रश आता है। आपको दे दे एक मतलब जुलूस लगता है जब आप हमारे ओपीडी देखते हैं। वो इस बात की जामिन है कि हमारा अस्पताल मशहूर है, हमारे डॉक्टर साहिबान मशहूर है, लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारा उनको इस मेथड को स्ट्रीमलाइनिंग करने की कोशिश ज़रूरी है। हमें इन लोगों को सहूलियत देने की ज़रूरत है। हमें पेशेंट्स और डॉक्टर्स का जो इंटरफेस है उनको अच्छा बनाने की ज़रूरत है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। उस डायरेक्शन में जो भी हम इकदाम लेते हैं आजकल, उसमें मुझे पब्लिक का ओपिनियन बहुत ज़रूरी लगती है। मैंने हाँ देखिए, ग्रेवियस कभी ख़त्म हो ही नहीं जाएगी जब तक इंसान कब्र में ना पहुंचे। ये अनएंडिंग प्रोसेस है, एक्सेलेंस इज अनएंडिंग प्रोसेस। लेकिन हमें ये देखना है जो हम कल थे, हमें कंपटीशन अपने साथ है, जो हम कल थे परसों ना हो और उससे इम्प्रूव करते जाए। हम रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह लेते आएंगे और हमारा जो अभी मैन पावर की कमी है उसको भर देंगे। और जो हमें पब्लिक सिक्योरिटी का निज़ाम थोड़ा वीक था, हम सिक्योरिटी थोड़ा टाइट करेंगे ताकि बाहर के लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है अस्पताल के से वो अंदर ना घुसे। हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और लैब पर्सन को कोई स्पेसिफिक टाइम पे बुलाया है, हमेशा अंदर ना आए। और जो अटेंडेंट्स का टाइमिंग है उसको भी रखा हमने महदूद, ताकि हमारे अस्पताल में ज़्यादा लोग ना आए, गंद ना आए, वाशरूम्स पे लोड ना पड़े, सिस्टम पे लोड ना पड़े और इन्फेक्शन की रेट ज़्यादा ना हो। देखिए, इमरजेंसी में अगर आप पहले देखते हैं, इमरजेंसी में वो टेस्ट होते ही नहीं थे पहले। वो हमने सारे टेस्ट अवेलेबल कर दिए
आज इमरजेंसी में पूरे 24/7 सारे लैब्स काम करते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कोई बंदा रूटीन वाला टेस्ट बाहर से किसी डॉक्टर ने लिखा, वो हमारे इमरजेंसी में कार्ड निकाल के हमारे लैब पे फजूल प्रेशर डालें, वो नहीं करना है। हमें जुडिशियसली यूज़ करना है। इमरजेंसी का टेस्ट जो टाइम है, यूजुअली केमिस्ट्री वाला टेस्ट आधे घंटे में हो जाता है। अगर बॉडी फ्लूइड्स है, पैथोलॉजी या दूसरे सैंपल है, वो 1 घंटे में हो जाता है। 3-4 घंटे नहीं लगते हैं। और वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कौन सा टेस्ट कितना अर्जेंट है। अगर एबीजी का टेस्ट है जो अर्जेंट है, वो वहीं पे हमने लगाई है मशीन बिल्कुल इमरजेंसी में कि वहीं पे होता है, हाथ के हाथ वो 5 मिनट में हो जाता है। तो जितना पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट है, उस हम पूरे हमें एहसास है कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसी हिसाब से अपने सिस्टम को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। आज आपको पता है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने पहला पब्लिक दरबार ऑर्गेनाइज किया था ऑन डायरेक्शंस ऑफ वर्दी डायरेक्टर। तो डिफरेंट सूबों से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आए थे अपनी कंप्लेंट्स लेकर। तो हमने लोगों का सुना, जो कॉमन कंप्लेंट्स थी वो क्यू लेंथ के बारे में थी, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की बात की, सैनिटेशन सर्विसेज की बात की, सिक्योरिटी सर्विसेज की बात की। तो हमने लोगों को जो भी कंप्लेंट्स उनने बोली, हमने उनको बोला कि अभी तक इंतजामिया ने क्या इन जो उनकी कंप्लेंट्स थी, तो हम क्या करते आए हैं इन कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए। और हमने उनको वापस फीडबैक दिया, उधर ही जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज रही हैं, जैसे कि क्यूज के बारे में उन्होंने बात की। इसमें हमने इनको बोला कि हमने रजिस्ट्रेशन सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेशेंट आज से कुछ दिन के बाद घर में कार्ड निकाल पाएगा। हमारा अपॉइंटमेंट काउंटर जो है, अपॉइंटमेंट्स हम इस वक्त दे रहे हैं, 100% अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल रखी है। मगर लोगों को अभी नॉलेज नहीं है कि इसके वेबसाइट पे जाके उनको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इसमें कंडीशन एक ही है कि एक बार उन्हें अपॉइंटमेंट ली हो, क्लियर अपॉइंटमेंट, तो दूसरी और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं। सो हमने लोगों को बोला, आप ये फैसिलिटी जो ऑनलाइन सर्विस है ये यूज करें। इसी तरह ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस जो है ये यूज करें। उससे क्या होगा, उससे ये क्यूज जो वो कह रहे थे लंबी लंबी क्यूज है हमारे यहाँ, ये खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट हम राउंड पे जाते हैं ओपीडी में, जब हम क्यू देखते हैं उधर लोगों को, हम उनको बोलते हैं कि आप क्यों आए इधर, हमने तो फैसिलिटी आपको रखी है, आप तो घर में अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली। सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बोली। हमारे डायरेक्टर साहब ने भी आपको बोला कि जो हमारे विजिटिंग आवर्स है, हमने इस वक्त विजिटिंग आवर्स लिमिट कर दिए हैं। लिमिट नहीं कर दिए, पहले भी 2.5 घंटे के थे, अब भी 2.5 घंटे के, बट हमने एनफोर्स कर दिया है। हमने ये देखा है कि पेशेंट अटेंडेंस अननेसेसरली ना आ जाए विजिटिंग आवर के बाहर हमारे हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को अननेसेसरी इन्फेक्शन न हो जाए। जब पेशेंट बाहर से आता है, वो कम्युनिटी एक्यूर्ड इन्फेक्शन लेकर हॉस्पिटल के अंदर आता है, और जो दवाइयां हमारे डॉक्टर साहब देते हैं उनका असर नहीं होता है। इसी तरह हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप फूड आइटम्स ना लाएं इधर, क्योंकि ये फूड जब यहाँ होता है डिस्कार्ड करते हैं, उधर इधर डिस्कार्ड करते हैं, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। सो हम इसके बारे में हमने लोगों को आगाह किया। वो जो सैनिटेशन सर्विसेज है, वी आर प्राउड ऑफ द सैनिटेशन सर्विसेज व्हिच स्कीम्स हैज बीन रेंडर्ड। जब भी कोई बाहर से मेहमान आता है, वो बोलता है आपने इतना साफ कैसे हॉस्पिटल रखा है। मगर हाँ, कभी कभी हमारे वॉशरूम कोई गंदा हो जाता है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि प्रॉपरली जब इस्तेमाल करें हमारा वॉशरूम तो प्रॉपरली करें। तो जब निकले देखें कि हमने कोई गंदगी तो नहीं छोड़ी पीछे। इसी तरह से लिमिट अटेंडेंट्स अपने, अगर कोई पेशेंट है, एक अटेंडेंट उसके साथ रहे। ज्यादा अटेंडेंट आते तो हमारे वॉशरूम्स के ऊपर भी अननेसेसरी दबाव पड़ता है। पार्किंग सर्विसेज है तो हमारे सिक्योरिटी के साथ कॉपरेट करें। हम देखते हैं कि जब भी हमारा सिक्योरिटी वाला बंदा पेशेंट को रोकता है इमरजेंसी के बाहर, जब रोकता है उसको ओपीडी के बाहर, तो वो झगड़ा करते हैं। ओपीडी से हम इंटरनल अंदर आने से रोकते हैं, वो झगड़ेगा, मगर वो कॉपरेट करे, वो सोचे कि ये क्यों ये कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि पेशेंट्स को इन्फेक्शन न हो जाए और अंदर क्राउड न हो जाए। जब अंदर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो पेशेंट की ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं रहे। आप सुने, अगर इमरजेंसी होगी जहां विजिबिलिटी अच्छी होगी तो डॉक्टर दूर से पेशेंट को देख सकता है कि हाँ जी इस पेशेंट को सिकनेस है, मैं उधर जाऊं। जब उधर क्राउड होगी, उसके भी पेशेंट बीच में है, उसके इर्द गिर्द उसके 7-8 अटेंडेंट्स है, तो डॉक्टर कहां ऑब्जर्व करेगा, नर्स कहां ऑब्जर्व करेगी। हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स अच्छे से ऑब्जर्व करें।